वेलकम फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे जैक मा के बारे में, जो जिनकी पिक आप देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, बहुत ही बिलियनियर व्यक्ति हैं। चाइना में यह रहते हैं और 2 महीने से ये मिसिंग है और बताया जा रहा है कि चाइना ने इनको डिटेन किया है। तो क्या हुआ, कौन सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से चाइना ने इन्हें डिटेन कर लिया और इनका कोई अता पता नहीं मिल रहा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे जैक मा के बारे में भी। तो जैक मा क्या थे, अभी पता नहीं है, तो यही बोलेंगे क्या थे, क्योंकि जब मिल जाएंगे जब ही मानेंगे कि चाइना ने इनको छोड़ दिया है या बख्श दिया है। तो जैक मा बहुत ही बड़े चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं और बहुत ही बड़े चाइनीज़ बिजनेस टाइकून हैं और एक इन्वेस्टर भी हैं और फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं। फिलांथ्रोपिस्ट क्या होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा दान करता रहता है, जैसे बिल गेट्स हैं, बहुत ज़्यादा दान करते रहते हैं, वो भी एक फिलांथ्रोपिस्ट माने जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इन लोगों के एनजीओ चलते हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये काम करते थे। और ये हैं को फाउंडर एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप का तो आपने नाम ही सुना होगा, जो कि मल्टी टेक्नोलॉजी कोग्लोमेटर है, बहुत ही एडवांस कंपनी है और इसका मुख्य काम टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य है। तो अलीबाबा क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है या ई कॉमर्स कंपनी है, क्योंकि ये जैसे अमेजोन कार्य करता है इसी तरीके से सबसे बड़ी ये कंपनी बन के उभरी है चाइना में और सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी भी है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अलीबाबा कितनी बड़ी कंपनी है और क्या है कि इसकी जो नेट कमाई है इनकी वो 48.2 बिलियन है। तो बहुत ही ज़्यादा वेल्दिएस्ट पर्सन है ऑफ चाइना के, सेकंड वेल्दिएस्ट पर्सन है चाइना के। तो इस तरीके से इतने बड़े व्यक्ति का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं मानी जाएगी। तो क्या हुआ कि जो इन्हें गायब कर दिया, क्या रीज़न बताया जा रहा है। तो क्या है कि जो जैक मा थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ एन ओपन एंड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। तो ये बहुत ही जो मार्केट चाहते थे कि मार्केट बेस्ड पर इकोनॉमी चाहते थे और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। लेकिन चाइना जस्ट इसके अपोजिट है, वो कम्युनिस्टवादी है या साम्यवादी सरकार चलाता है। तो साम्यवाद का शुरू से उद्देश्य रहा है कि जो बिजनेस है या किसी भी इकोनॉमी है उसको मार्केट ड्रिवन ना रहकर गवर्नमेंट ड्रिवन इकोनॉमी बनाना, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करवाती है वहाँ पे लोगों से। कोई भी मार्केट में किसी की नहीं चलती, सिर्फ गवर्नमेंट की ही चलती है। और लेकिन यह इसके अपोजिट थे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें टकराव देखने को मिलते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ये न्यूज़ दिखती है कि लिखा हुआ है कि जैक मा कॉल्स फॉर रिप्लेसिंग पॉन शॉप मेंटेलिटी ऑफ ट्रेडिशनल बैंक विथ बिग डाटाबेस क्रेडिट सिस्टम। जैक मा कहते थे कि जो चाइना है वो इसलिए पीछे है क्योंकि चाइना में जो बैंकिंग सेक्टर है और इकोनॉमी है वो बहुत ही स्लो तरीके से कार्य करती है, पॉन शॉप मेंटेलिटी के साथ कार्य कर सकती है। और ट्रेडिशनल बैंक है वहाँ पे कोई भी नया तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए जो चाइना है एक डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप्ड कंट्री है। और उनका मानना था कि वो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। तो ऐसा उनका मानना था। इस तरीके से उनने एक तरीके से चाइना पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो 24 अक्टूबर को स्पीच दी थी और कहा कि जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम है चाइना का, ब्यूरोक्रेट सिस्टम है और वो बैंकिंग सिस्टम के साथ जो जिस तरीके से जुड़ा हुआ है वहाँ पे इनोवेशन तो होना मुश्किल है, इसलिए इनोवेशन नहीं हो पा रहा है। और जो उनका कार्य है ओल्ड पीपल्स क्लब की तरह है, जो पुराने पीपल की सोच होती है उस तरीके से उनका कार्य चलता है। तो बहुत ही मुश्किल है इस तरीके से कार्य करना, भविष्य में करते रहना तो बहुत ही दिक्कत की बात है। इसलिए इस सिस्टम को हमें बदलना चाहिए। लेकिन यह चीज़ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उसको अच्छी नहीं लगी और फिर देखिए क्या हुआ। तो क्या फिर वही हुआ कि वो जैक मा को डिटेन कर लिया गया, उनका कोई अता पता नहीं है। तो क्या हुआ कि क्या होना था, अभी जो होल्डिंग एंड IPOs आने वाले थे, तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट IPOs आने वाला था अलीबाबा का, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था। लेकिन
ये कुछ वजह से जो इस तरीके से जब जिनपिंग की गवर्नमेंट के खिलाफ उनने बोला जैक मा ने, तो फिर वो लोग नाराज़ हो गए गवर्नमेंट वाले, और उनने फिर इस आईपीओ को रोक दिया। और इस आईपीओ को रोकने के बाद अब पता नहीं है कि जो जैक मा है वो कहाँ पर है। तो न्यूयॉर्क टाइम में ये जो खबर है वो छपी थी। हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो अमेरिकन न्यूज़पेपर है, ट्रस्टेबल न्यूज़पेपर है, इस पर खबर देते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा दुनिया का आईपीओ आने वाला था ये, और 34 बिलियन का ये आईपीओ था। लेकिन इतना बड़ा जो आईपीओ है वो जिनपिंग की बदौलत रोक दिया गया। जिनपिंग ने इसको मना कर दिया, क्योंकि ये उनने सीधा गवर्नमेंट से पंगा ले लिया, और चाइनीज़ गवर्नमेंट कोई भी पंगा ले उससे तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। और इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ कि जो चाइना में जो अलीबाबा कंपनी है इतनी डेवलप हो रही है, तो इसलिए अब गवर्नमेंट को डर है कि कहीं ये गवर्नमेंट की जगह ना ले ले, गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा इसके पास ना हो जाए। इसलिए चाइना टारगेट्स अलीबाबा विथ एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन, कि चाइना की जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी अलीबाबा कंपनी है, वो गवर्नमेंट कंपनियों को हटा के अपनी मोनोपोली ना हटा ली, जब से पंगा चल रहा है। और उन्हें ऐसा डर है कि जैक मा कहीं उनकी कंपनियों को हटा ना दें, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस तरीके से हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और है कि जैक मा का उद्देश्य था कि फाइनेंस और टेक को मिलाकर रखना, लेकिन क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक सेज एंड ग्रुप गवर्नमेंट इज अनसाउंड एंड टेल इज टू रेक्टिफाइड इलीगल एक्टिविटीज़। तो उन लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज़ का इल्ज़ाम लगाया उन जैक मा पर, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जैक मा के खिलाफ। और तो अब आउटलुक मैगजीन इसको कवर रही है, और उसका क्वेश्चन है कि जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है हैड नो फिजिकल एंड वर्चुअल प्रेजेंस ओवर 2 मंथ। तो 2 मंथ से जैक मा कहाँ गायब हो गए? क्या चाइना ने उनको मार तो नहीं दिया? क्या कहीं चाइना ने इनको गायब तो नहीं कर दिया? इस तरीके से सवाल उठा रहा है आउटलुक जो मैगजीन है वो। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये भारत में तो बहुत ही मतलब फ्रीडम है कि हमारे यहाँ कभी ऐसे बिजनेसमैन मतलब डिटेन नहीं किए जाते, लेकिन ये बहुत ही जो चाइना में ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन समझ में आता है। और याहू फाइनेंस ने भी इसको कवर किया है कि चाइनीज़ बिलियनियर जैक मा इज़ सस्पेक्टेड मिसिंग। तो अब पता नहीं कि चाइना ने ये क्या किया होगा जैक मा के साथ, लेकिन थे बहुत अच्छे व्यक्ति, और चाइना ने बहुत ही लोगों को कभी कभार मारा है, जीनोसाइड भी किया है, तो पता नहीं क्या किया होगा। और जो जैक मा का ट्विटर हैंडल है वो भी इसका बात का प्रूफ देता है कि 2 मंथ से वो उनका कोई भी ट्वीट नहीं आया है। उनके 2 मंथ पहले ट्वीट आया था, अब कोई भी ट्वीट नहीं आया है। तो वो वर्चुअल जो उनकी प्रेजेंस है वो भी अब्सेंस में बदलती दिख रही है अलीबाबा फाउंडर के जो मालिक हैं उनके अंदर में। तो जो एक फाइनेंशियल टाइम है उसने भी कहा है कि जैक मा डिसअपियर फ्रॉम हिज ओन टैलेंट शो। तो क्या हुआ था कि जो एक शो है जैक मा का जिसमें वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो उसके हीरोज़ होते हैं, और उसमें ये लोग जैक मा हेल्प करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अपने ही शो में किसी और को भेज दिया, बोला कि हमें कहीं और जाना है। तो इस तरीके से वहीं से गायब होना उनका शुरू हो गया था। तो इस तरीके से जब वो मिल नहीं रहे हैं तो जब इसे खबर आना शुरू हो गई कि इसी समय से जैक मा गायब हुई है। हाँ, तो क्या ऐसा पहली बार है कि जैक मा जैसे व्यक्ति गायब हुए हैं? ऐसा नहीं है। और अमेरिका जो चाइना है वो सिर्फ अलीबाबा जैसी कंपनी से ही दुश्मनी टाइप में ले रही है, या फिर कोई और भी कंपनियां हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टेंसेंट होल्डिंग जैसी कई कंपनियां हैं जो अलीबाबा की कैटेगरी में आती हैं, जो फिनटेक जैसी कंपनियां हैं, मतलब कि फाइनेंस और टेक को मिलाकर कार्य करना चाहती हैं। उनको भी ऐसे ही किया है चाइना ने, उनको भी उन पर कार्रवाई की है और बहुत सारी चीज़ें
लाने मतलब रखी हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी जो चाइना की जो सिस्टम है उसको एडवांस करने के लिए फाइनेंस को टैक्स से जोड़ने के लिए बल दिया था। और हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जियाओ जियान हुआ है। तो ये भी जो चाइना के बहुत ही बड़े टाइकून थे, बिजनेस टाइकून थे। लेकिन क्या हुआ, इनने भी ऐसे कहा कि हम लोग फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से मिलाएंगे और चाइना का विकास करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये गायब हो गए और इनका अभी कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, ये खबर छपी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में। और अब मैं बताऊंगा कि जो सितंबर 2020 की न्यूज़ है कि बिग जो चाइना के कैनन है, सॉरी जो चाइना है उनके व्यक्ति थे रेन जिंगक्यांग। तो वो भी उनने क्या किया कि जो कोरोना टाइम है उनने चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो इस तरीके से उनको भी सजा दी गई और उनको इस बात की, इतनी सी छोटी सी बात की, अपने यहाँ तो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल सकता है और कुछ ज़्यादा ही बोल सकता है। तो इतनी सी छोटी सी चीज़ की गवर्नमेंट ने उनको 18 ईयर की जेल दी, सिर्फ इतनी सी गलती के लिए। आप ही बताइए, क्या इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी जेल सही है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से चाइना कार्य करता है। तो जैक मा अब मिसिंग है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम वर्ल्ड लेवल पर सारे कंट्रीज़ को चाइना पे क्या करना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए, जिससे चाइना है अपनी जो नीयत है सुधारे और लोगों की फ्रीडम फिर से दे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।